वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी को जो प्रणाम निवेदित करते हैं, प्रथम में श्री सूत जी इत्यादि यम प्रभजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। श्री सुखदेव जी को प्रणाम भी ऐसे ही किए जैसे कि वो हैं, जो कि जन्म लेते ही वन की ओर जंगल की ओर चल दिए। ये कथा सभी आप सब सुन चुके हैं कि सुखदेव जी जैसे ही चले, पिता व्यास जी हे पुत्र कह करके पीछे पीछे जाते हैं और सुखदेव जी ने पलट करके पीछे देखा ही नहीं। अरे ये संसार के नाते, ये संसार के रिश्ते यही बनते और यही छूट जाते हैं। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसके लिए? एक बार एक व्यक्ति का पुत्र, छोटा सा पुत्र, उसका प्राणांत हो गया। देखो, ज्ञान देना ही बहुत नहीं है, उस ज्ञान को उतारो भी जीवन में। मैं स्वयं से लेके और जितने भी जन हैं उन सबसे कहती हूँ, वो एक संत वहां पहुंचे और वो पिता बड़ी जोर जोर से चिक्कार मार के रो रहा है। अब संत जी वहां पहुंचे, अब ज्ञान दिए, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो माया का संसार है और इसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। आपका संबंध इतने ही दिनों का था, लेकिन पिता है, वो प्रेम है, वो मोह है, कैसे छूटे। समय बीत गया और कुछ दिन बाद देखता क्या है, वो संत के पास में गया तो संत की कुटिया में एक बकरी थी और उस दिन जैसे ही वो व्यक्ति गया तो वहां एक चरित्र देखा क्या कि उस बकरी का प्राणांत हो गया है और वो संत वहीं बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति वहां गया, महाराज मेरा पुत्र जब गया था तो आपने मुझे ज्ञान दिया था, ये माया का संसार है और वो मेरा पुत्र था, ये बकरी। संत ने कहा वो तेरा पुत्र था, ये मेरी बकरी है, इसलिए मुझे इससे मोह है, रो रहा हूं। केवल कहना ही नहीं, हमें उसे आत्मसात भी करना है। ये मोह के बंधन इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं है। कहना बहुत आसान है, परंतु उसको अमल में लाना बहुत कठिन है। परंतु हाँ, मेरी व्यासपीठ साक्षी है कि जिस समय आपके मन में अगर ऐसी भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो कि क्या करें, केवल नेत्र बंद करके बाकी बिहारी के स्वरूप का ध्यान कर लेना, कोई भी बंधन आपको भटका नहीं सकता। मैंने इस बात का अनुभव किया है और तब ऐसे निर्विकारी श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय चले, पलट के देखा ही नहीं और उत्तर देने के लिए जो वृक्ष इत्यादि हैं उन्होंने उत्तर दिया। और देखो तो जरा, आज सुखदेव ज्ञानी है, सब समस्त चीजों की ज्ञाता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद में एक चीज आती है, अभिमान। इससे हमें बचना है। लेकिन सुखदेव जी की श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि वो इन सबसे परे है। उनके हृदय में स्त्री और पुरुष का कहीं कोई भेद भी नहीं है। वो जलाशय में स्त्रियां स्नान कर रही थी और जैसे ही सुखदेव निकले, 16 वर्षीय पुत्र वहां से जाते हैं तो उन स्त्रियों ने अपने स्नान को बंद नहीं किया, लेकिन उनके बुजुर्ग वृद्ध पिता जब निकले तो उन्होंने अपना स्नान बंद कर दिया। यमन ले स्नान बंद कर दिया। वापस आने पर व्यास जी ने पूछ लिया तो स्त्रियों ने कहा, व्यास जी क्षमा करें, आपकी पुत्र की जो दृष्टि है उसकी दृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, परंतु आपका पुत्र ये जानते नहीं है। दूसरी बात, आपको एक कथा पता है, एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर एक अप्सरा थी, नाम था रंभा। अप्सराओं ने न जाने कितने संतों की समाधि भंग की है, लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी
बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको यदि हम अगर हास्य रस में ले जाएं तो अलग बात होगी, परंतु यदि अगर सुने तो क्या बात है कि सुखदेव जी इतने श्रेष्ठ क्यों हैं। आज स्त्री पुरुष बेटा बेटी इन सबका हम भेद करते हैं, लेकिन सुखदेव जी के पास जिस समय रंभा आई, रंभा ने आकर के सुखदेव जी के सामने और अपनी बात रखी, स्त्री के बारे में बताया और स्त्री की ये जो देह है इसकी महत्ता बताई। ये कितनी सुंदर है, इसका उपयोग क्या है, इतनी सुंदर है, इसमें ये सुविधाएं हैं। जितनी बार रंभा इस देह की बड़ाई करे, सुखदेव जी बाद में हाथ जोड़े और क्या बोले, रंभा मुझे पता नहीं था कि स्त्री की इस देह में इतनी अच्छाइयां हैं, और अगर इतनी अच्छाइयां हैं, यह तन इतना सुंदर है, तो मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म मुझे दे तो पुनः मैं स्त्री के गर्भ में रह करके और फिर इस धरा पर आना चाहूंगा। अगर ये देह इतनी सुंदर है, फिर तुझ जैसी कोई स्त्री फिर मेरी माँ बन जाए। जिसके हृदय में कोई भेद ही नहीं है, उसके लिए पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा जगत केवल और केवल कृष्णमय है, पूरा का पूरा जगत राममय है। इसलिए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज औरों से बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसे निर्विकारी श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं।